नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव लीडर बन चुकी हैं। याद करिए, जब हाथरस कांड हुआ था तब मायावती जी ने जो एसआईटी एसटीएफ की जो रिपोर्ट थी दोस्तों, उस पर सवाल खड़े किए थे और कहा था ये जो एसटीएफ की रिपोर्ट सामने आई है ये निष्पक्ष नहीं है। ये सरकार ने अपने स्तर पर जारी कराया है, क्योंकि जो हाथरस का मुख्य आयोजक था, क्योंकि हाथरस में जो कांड हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है दोस्तों, सूरजपाल, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और मायावती जी ने सूरजपाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मायावती जी ने बियॉन्ड द लाइन जाकर दोस्तों ये बात कही है, क्योंकि सूरजपाल की जो जाति है वो जाटव है और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, यकीन नहीं था कि वो अपनी ही जाति के एक धर्म गुरु के खिलाफ जाकर ऐसी बयानबाजी करेंगी, उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगी। दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से सूरजपाल के खिलाफ मोर्चा खोला, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब मायावती जी किसी की परवाह नहीं करेंगी। अब मायावती जी को सिर्फ और सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है। दोस्तों, मायावती जी ने हाल ही में हरियाणा में गठबंधन किया है। हालांकि जो कल नतीजे आए हैं विधानसभा उपचुनाव में वो निराशाजनक रहे। मैंगलोर में बसपा की जीत की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर बीएसपी तीसरे स्थान पर थी और बहुत ज़्यादा चांस था कि वो इस सीट को निकाल लेती। लेकिन दोस्तों आखिर में जब छठवें या 10वें राउंड की जब काउंटिंग हुई तो वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली और बीजेपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी मैंगलोर सीट दोस्तों नहीं जीत पाई है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मैंगलोर सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई। तो दोस्तों, मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव लीडर हैं। मायावती जी ने न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोला है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का भी ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मायावती जी ने अग्निवीर के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि अग्निवीर योजना जो चलाई जा रही है वो युवाओं के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी अग्निवीर को लेकर कई नेता बयानबाजी कर चुके हैं। अब मायावती जी अग्निवीर योजना के खिलाफ बात कर रही हैं, तो इसके दोस्तों बहुत सारे मतलब, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि अग्निवीर योजना पर इस समय जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। अग्निवीर योजना की जो पोल है वो खुल चुकी है। दोस्तों, इससे पहले मैं मायावती जी के बयान पर आऊं, उन्होंने कहा क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना है क्या। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे दर्शक नए भी होते हैं, उनको बताना भी ज़रूरी है कि भाई अग्निपथ योजना है क्या और मायावती जी इसका विरोध क्यों कर रही हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत जून 2022 में की थी। इसमें 17 से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती का प्रावधान किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विपक्ष ने विरोध किया। उसके बाद अब इसकी जो आयु सीमा है, सरकार ने बाद में ऊपरी जो आयु सीमा है वो 23 वर्ष कर दी है और 4 साल का जो कार्यकाल है, इस योजना का जो 4 साल का जो कार्यकाल है समाप्त होने के बाद 75% अग्निवीरों का क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, कि जो 4 साल के लिए भर्ती कर रही है सरकार, 75% अग्निवीरों का क्या होगा। क्योंकि इसमें एक प्रावधान और है, 25% को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। यानी अगर 100 लोग इसमें भर्ती हुए तो 75 लोग 4 साल तक नौकरी करेंगे और 25 लोग 15 साल उसको और बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि 19 साल। ये विपक्ष के दबाव में ऐसा किया गया है। तो एक तरफ जहां विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना के खिलाफ सवाल खड़े कर रहा है, तो अब विपक्ष के साथ साथ मायावती जी ने भी दोस्तों कदम ताल करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती और बसपा सुप्रीमो ने अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा है दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन
और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित है। दोस्तों, एक चीज़ आपने गौर किया, मायावती जी यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय समस्या बता रही हैं और कह रही ये सरकार भी जैसे महंगाई, बेरोजगारी की बात आती है तो इधर उधर करने लगती है। ऐसे अग्निवीर योजना पर जब कोई बात करता है तो ये इधर उधर की बात करने लगती है, बगले झांकने लगती है। बहन जी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल, यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु ये ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार ज़रूर ध्यान दे। दोस्तों, मायावती जी यहाँ अग्निवीर को लेकर ये कह रही हैं कि जो लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं वो सिर्फ नौकरी करने नहीं चाहते हैं, उनको जज्बा तो रहता है नौकरी करने के लिए, देश के लिए, साथ ही साथ सम्मान भी चाहिए। अब सोचिए, कोई अग्निवीर बनकर आया, गया, देश की सेवा में लगा, 4 साल बाद वापस आया, तो क्या उस सैनिक को वो सुविधाएं मिल पाएंगी, वो सम्मान मिल पाएगा जो एक रियल सैनिक को दोस्तों होता है? वैसे सारे सैनिक ही रियल होते हैं, लेकिन दोस्तों अग्निवीर को विपक्ष रियल नहीं मानता है, और विपक्ष तो सारे विपक्ष नेता एकजुट हैं दोस्तों इस समय। और मायावती जी ने भी अब एक ऐलान कर दिया है, जाहिर तौर पर मायावती जी ये संकेत दे रही हैं कि वो भी कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ हैं। तो दोस्तों, जो अग्निवीर भर्ती योजना है उसे मायावती जी पसंद नहीं कर रही हैं और सरकार से कह रही हैं कि इसे बंद कर दे तो बेहतर है। साफ तौर पर उनका यही मामला है कि भाई ये योजना बिल्कुल सही नहीं है और इसमें सम्मान भी नहीं है, जज्बा भी नहीं लोगों में है। दोस्तों, आपने कभी देखा, किसी से पूछा जो कोई कहे मैं अग्निवीर में जाऊंगा, मैं अग्निवीर में जाऊंगा, कोई आस पड़ोस में कोई मिला आपको? कभी कोई मिला तो मुझे बताइएगा दोस्तों, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ऐसे लोगों का। तो दोस्तों, मायावती जी जहाँ हाथरस मामले पर योगी सरकार पर हमलावर है, वहीं अब अग्निवीर योजना के खिलाफ मायावती जी ने मोर्चा खोल दिया है। और इस समय दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। बैकफुट पर इसलिए भी है क्योंकि जहां 400 पार का सपना देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, मात्र 2 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 1 या 2 सीटों पर जीत हुई है। तो आप समझ सकते हैं जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ था दोस्तों वो गिर गया है एकदम। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लोगों ने अब नकारना शुरू कर दिया है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति दोस्तों ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, मुद्दों पर आपको आना पड़ेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार पर बात करनी पड़ेगी। ये आम जन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। सड़क कितनी खस्ता हाल है गांव में, आप देख रहे हैं, आप जिस गांव में रहते होंगे जानते होंगे, सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। आखिर इन सब पर क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है? कहने को तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन दोस्तों काम सिंगल इंजन का भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और मायावती जी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बदलना भी ज़रूरी था। लोग कह रहे थे बोलती नहीं है, कहीं निकलती नहीं है, निकल के सीधा चेन्नई चली गई, गठबंधन भी कर लिया, योगी पर भी बोल रही हैं, मोदी पर भी बोल रही हैं, सब पर हमलावर है। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी ने अग्निवीर के खिलाफ मोर्चा खोला है। दोस्तों अग्निवीर योजना आपको कैसी लगती है? क्या आप मोदी जी के साथ हैं या विपक्ष या मायावती जी के साथ? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।